मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो क्लास 11 के बच्चों, आप लोग के लिए हमारा जो एस ब्लॉक का सेक्शन चल रहा है, इसमें हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एस ब्लॉक तत्वों का। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि एस ब्लॉक तत्वों को खत्म किया जाए, बल्कि आपको ये टॉपिक किस तरीके से समझ में आए, इस चीज के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ कि एस ब्लॉक जो चैप्टर है उसको कैसे आपको समझा दूं कि आगे का जितना भी पॉइंट होगा, आप अगर कहीं से नोट्स के जरिए भी कंप्लीट करते हो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो हमने एस ब्लॉक का जो पहला वीडियो आया था, इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था कि एस ब्लॉक के तत्व जो होता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ तत्वों को ले लिया है, जैसे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। उसके बाद हमने दूसरा जो लिया है लिथियम लिया है, और लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। इसी तरीके से सोडियम को लेकर सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसे लेकर आपको कुछ उदाहरण के जरिए समझाया है कि किस तरीके से हमने इस डेफिनेशन को लिखा है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो हाइड्रोजन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1, इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है हम देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद अगर हम लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s1, ये भी इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में ही प्रवेश कर रहा है। इसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका भी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में ही प्रवेश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व है, ये जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। और हमारा चैप्टर भी है एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक के तत्व। और इसका हमने डेफिनेशन भी देखा कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक के तत्व हिंदी में कहें तो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आवर्त सारणी के बाएं भाग में, ये आपका आवर्त सारणी हो गया, और इसके जो बाएं वाला भाग है, बाएं भाग, ठीक है, तो आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग संख्या 1, यानी कि ग्रुप नंबर 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के बाएं भाग के वर्ग संख्या 1 व 2 के जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं? तो इसका कारण भी हमने लिख दिया है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष, और यहाँ पे लिखा हुआ है ns। अब ns क्यों लिखा हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। तो बाहरी कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी आपके सामने है, और ये जो आवर्त सारणी है इसके बाएं भाग में हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। यहां से आपसे कोई क्वेश्चन कह सकता है कि इस आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना होगा कि वर्ग, यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ग्रुपों की संख्या 18 होती है। ठीक है, 18 होती है। और आवर्त की बात करें, जिसे इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, आवर्तों की संख्या होती है 7। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर किस तरीके से 7 की जगह बता दीजिए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पे कि आवर्तों की संख्या कैसे 7 होती है। उस चीज को हमने पहले की क्लास में बता दिया है, यहाँ भी आपको बता देता हूँ। ये हमारा आवर्त सारणी है, इसे हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जो हमारा खड़ा वाला लाइन दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, कह सकते हैं। और ये जो ऐसे इस तरीके का हमें सोया हुआ लाइन दिखाई दे रहा है
उसे हम कहते हैं आवर्त। तो ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये हमारा आवर्त है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी? 7, वर्गों की संख्या कितनी? 18। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, आवर्त को पीरियड कहते हैं। समझ में आया होगा ये आपको। चलिए हम इसको यहाँ से मिटाते हैं, क्योंकि हमें आगे और कुछ आपको समझाना है, बहुत कुछ समझाना है, और कुछ नहीं बहुत कुछ समझाना है। मेरा मकसद है कि आपको ये चैप्टर केवल समझ में ही नहीं आए, बल्कि अब आप लोग सेल्फ स्टडी करके भी इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि अंतिम उपकोष को हमने NS क्यों लिखा। तो देखिए यहाँ पे परमाणु की संरचना में हमें जाना पड़ेगा। परमाणु की संरचना होती है, परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा होता है, और इसके बाहरी कक्षा में यानी कि इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगाते रहता है। तो ये कहलाता है परमाणु का कक्षक। क्या कहलाता है? कक्षक। परमाणु के बाहरी कक्षक को n कक्षक कहते हैं। क्या? n कक्षक कहते हैं। इसके ठीक अंदर वाले कक्षक को n-1 कक्षक कहते हैं, और इससे भी अंदर वाले कक्षक को n-2 कक्षक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ बोला गया है कि s उपकोष के अंतिम या बाहरी s उपकोष के ns में, ठीक है, ns यानी कि बाहरी कक्षक, ns बोले, np बोले, nd बोले या nf बोले, अगर n बोलता है तो बाहरी कक्षक का बात हो रहा है। n-1 कक्षक कहे तो वो बाहर से एक ठीक अंदर वाले की बात कर रहा है, और अगर n-2 कहे तो बाहर से दो अंदर वाला का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम इसे बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, और उसके बाद हम बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपका जो समय है हमारे लिए भी कीमती है और आपके लिए भी कीमती है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एस ब्लॉक, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक में वर्ग नंबर 1 और 2 आता है, पी ब्लॉक में वर्ग नंबर 13 से लेकर 18 तक, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसी तरीके से डी वाले में 3 से 12 तक आता है, यानी कि वर्ग नंबर 3, 4, 5, 6 कहां तक? 12 तक। इसके बाद एफ ब्लॉक में जो है वर्ग संख्या 3 के आवर्त नंबर 6 और 7 से उठाए गए 14 तत्वों को नीचे आवर्त सारणी के नीचे व्यवस्थित किया गया है, इसे ही हम एफ ब्लॉक कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखें तो एस, यहाँ पे अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक का जो होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन, हमें मालूम है कि अंतिम उपकोष में प्रवेश करता है और एस में प्रवेश करेगा, और एस में या तो 1 बढ़ेगा या तो 2 बढ़ेगा, यानी 1 से लेकर 2 तक बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे कि हम हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ करें तो 1s1, इसी तरीके से हम अगर लिथियम का करते हैं, किसका? लिथियम का, तो 1s2, 2s1। इसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन 1s में 1 गया, ठीक है, दूसरे वाले में गया है तो इसका 2s में 1 गया, इसका 3s में 1 गया है, तो आगे वाले का अंतिम जो होगा वो 4s में क्या जाएगा? 1 जाएगा। इसके बाद वाले का 5s में 1 जाएगा, ठीक है, इसके बाद वाले का 6s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, और इसके बाद वाले का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 7s में 1 प्रवेश करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा अंतिम कक्षा में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो ns में 1 इलेक्ट्रॉन भरता है, ns में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी तत्व हैं। अब आपका बात होगा कि सर यहाँ पे आपने n क्यों रखा, जबकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो कक्षकों की संख्या पर डिपेंड करता है कि किसमें एक लास्ट कितना कक्षक होगा वो डिपेंड करता है, इसीलिए हम संकेत के रूप में यहाँ पे n ले लिए हैं।
बात तो हो रहा है अंतिम कक्षा, और अंतिम कक्षा के लिए n ही लिया जाता है। n कक्षा, वो अंतिम कक्षा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, किसी का 3 भी हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है, इसी तरीके से 7 तक हो सकता है अंतिम कक्षा। अभी तक 7 से अधिक कक्षाओं वाले तत्वों की खोज नहीं हुई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ ग्रुप नंबर 2 का, हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 क्या, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ग्रुप नंबर 2 में आप देख लो कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो s में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है। ध्यान से देखना, s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप नंबर 2 का जो तत्व है वो है बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या कितना है, तो 4 है। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2। देखिए अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो s में तो प्रवेश किया, लेकिन कितना प्रवेश किया, 2 प्रवेश किया, ठीक है। Mg12 का क्या हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका भी देखिए दूसरे कक्षक का, ये दूसरा कक्षक, ये पहले कक्षक। हम क्या देख रहे थे कि जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 है, उसके सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन s में तो भर रहा था, लेकिन एक ही भर रहा था। लेकिन वही अगर हम लोग ग्रुप नंबर 2 की बात करें, ग्रुप नंबर 2 की बात करें, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो s में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कितना प्रवेश कर रहा है, 2 प्रवेश कर रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन s में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन s में। इसके बाद आगे हम अगर कैल्शियम का करते हैं तो कैल्शियम का पीस होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6 और 4s2। अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में भरा, कितना भरा, तो 2 भरा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कक्षा के s में भरेगा, अंतिम कक्षा के s में भरेगा, कितना भरेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ग्रुप नंबर 2 का जो अंतिम कक्षा, ग्रुप नंबर 2 के जो तत्व होंगे उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। याद कर लेना, ये लिख लेना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे देखिए s ब्लॉक क्या लिखा हुआ है, आगे इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि s ब्लॉक के अंतर्गत 2 समूह, s ब्लॉक के अंतर्गत 2 समूह, उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। s ब्लॉक के अंतर्गत 2 समूह 1a तथा 2a और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार समूह 1 एवं 2 रखे गए हैं। अब ये क्या बात कह रहा है सर, जरा सा इसको हमें बता दीजिए। तो आइए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पीछे जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें सिलेबस अभी कंप्लीट करने की, आपको समझ में आ जाए वही बहुत है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री सिखाना है जड़ से, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये आधुनिक और पुराने के अनुसार से देखिए, पुराना जो हम लोग ग्रुप को, वर्ग को नाम लिखते थे, तो इसको कहते थे 1a, क्या कहते थे, 1a, इसको कहते थे 2a, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग आ जाते थे 3a, इसके बाद यहाँ 4a, इसे 5a, इसे 6a, इसे 7a और इसे 0 ग्रुप कहा जाता था, 0 ग्रुप या शून्य ग्रुप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद स्टार्ट होता था 1b 2b, इस वाले 2b, इस वाले, उसके बाद 3b 4b, इसे कहते हैं 5b, इसे कहते हैं 6b, इसे कहते हैं 7b। और इन तीनों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो 8b, क्या 8b। तो ये तो था पुराने, जब आवर्त सारणी बनाया गया था तो ग्रुपों को इस तरीके से हम लोग 1a 2a इस तरीके से बांटते थे। लेकिन आधुनिक नामकरण के अनुसार क्या कर दिया गया कि इसे ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आगे 13 14 15 13 14 15 16 सॉरी 13 14 15 16 17 17 और इसको 18। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इस तरीके से किया गया। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि इस ब्लॉक के अंतर्गत दो समूह 1A तथा 2A 1A तथा 2A और आधुनिक अगर नाम की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 1 और 2 रखे गए हैं। एक एक पॉइंट अगर ध्यान से आप देखोगे, नोट्स कंप्लीट करोगे तो पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो समूह एक के तत्वों को क्या कहते हैं? समूह एक के तत्वों को क्षार धातु और जिसको कहते हैं इंग्लिश में एल्कली मेटल तथा समूह दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु जिसको इंग्लिश में एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हमने बॉक्स जो बनाया है इसमें एक में लिखा है समूह, एक में लिखा है बाह्यतम कोश का विन्यास और उसके बाद लिखा है संयोजकता। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 की, यहाँ 1 की बात कर रहा है, ठीक है 1 की, तो ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है NS में बढ़ता है। NS में कितना? 1। ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, NS में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 1। तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी तत्व हैं, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके बाद अगर ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता है NS में, और कितना बढ़ता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। इसकी संयोजकता यानी कि ग्रुप नंबर 2 की जो संयोजकता है वो 2 हो जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलिए। तो एस ब्लॉक के तत्वों के अगर गुणों की बात करें तो एस ब्लॉक के तत्वों के गुणों को आप लोग अगला हेडिंग बनाओगे, एस ब्लॉक के तत्वों के गुणों को। ठीक है, तो पहला नंबर बोला है कि हाइड्रोजन को छोड़कर यह सभी धातु हैं। ये जो हाइड्रोजन भाई साहब है ये अधातु हैं, इनको छोड़कर ग्रुप नंबर 1 में जितना भी तत्व आता है वो सभी क्या है? धातु है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैसीय रूप में पाया जाता है, इसको छोड़कर बाकी का बाकी जो है ये सभी ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के रूप में पाया जाता है। इसके बाद यह सभी आयनिक बंधन का निर्माण करता है, और ये सभी क्या करता है? कैसा बंधन बनाता है? तो आयनिक बंधन बनाता है। अब आयनिक बंधन क्या होता है तो ये आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यह ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु है तो ताप एवं विद्युत के सुचालक तो होंगे ही। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। किनका बात कर रहे हैं? तो क्षारीय धातुओं की बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 के तत्वों, सॉरी एस ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों का, यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के तत्वों का। ठीक है, तो इसके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। 6 नंबर है इसके यह आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। आघात वर्धनीय यानी कि पीट कर उसका चादर बनाया जा सकता है, और तन्य होता है यानी कि उसे लमड़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे चले तो इनके घनत्व के अपेक्षा, घनत्व अपेक्षाकृत, एक ही में होगा अपेक्षाकृत, यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है, अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। इनके घनत्व अपेक्षाकृत क्या होते हैं? उच्च होते हैं। घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, इसके बाद चले तो इसमें विद्युत विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे कि हमने धातु में पढ़ा है, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे धातुई चमक यहाँ हो जाएगा। कहते हैं विभिन्न अवस्था में ये अम्ल तथा जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या बोला कि जब हम इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे तो विभिन्न अवस्था में ये अम्ल तथा जल से अभिक्रिया करेगा, तो किस गैस का निर्माण करेगा? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। कौन? तो जो एस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जो धातु है उसे वो क्या करेगा? अम्ल तथा जल से अभिक्रिया करके H2 गैस का निर्माण करेगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बात करेंगे तो यहां हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि 1A समूह में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है।
हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s1 है, किंतु यह अधातु तत्व है। ये जो हाइड्रोजन है जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 है, लेकिन यह क्या है तो अधातु है एवं विशिष्ट व्यवहार प्रकट करता है। विशिष्ट व्यवहार प्रकट करने का मतलब कि धातुओं से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसके बाद इसी प्रकार से शून्य समूह में रखे गए हीलियम, शून्य समूह में जो हीलियम रखा गया है He, इसका परमाणु संख्या आप जानते हैं कि 2 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, ये तो ग्रुप नंबर 2 में इसको रखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है कि इसी प्रकार से शून्य समूह में रखे गए हीलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, 1s2 है, जो 2a समूह के तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है। यानी कि ग्रुप नंबर 2 के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है, किंतु यह भी अधातु तत्व है। हीलियम भी क्या है, अधातु तत्व है, ठीक है। इसके तथा रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने के कारण ये क्या है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसी कारण से क्षारीय मृदा धातु से पृथक रखा गया है। यानी कि ग्रुप नंबर 2 के तत्वों से इसको पृथक रखा गया है और उठाकर उसको निष्क्रिय गैस के साथ रख दिया गया है। यानी कि ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन ये सब के साथ रख दिया गया है, ठीक है। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, ग्रुप नंबर 2 के तत्वों की तरह ही है, 2 के तत्वों की तरह ही है, लेकिन उसका जो रासायनिक गुण है वो है निष्क्रिय गैस, रासायनिक रूप से वो निष्क्रिय है, इसीलिए उसको ग्रुप नंबर 18 के साथ व्यवस्थित कर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा, यहां तक हमने एस ब्लॉक के टॉपिक को देखा और आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब बारी बारी से ग्रुप नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, तो आगे के क्लास का आप टॉपिक देख लो, क्षार धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एल्कली मेटल, यानी कि ग्रुप नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। और वहां पे हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 को याद करने का जो ट्रिक है बिना का रफले फरियाद, और वहां जो इंपॉर्टेंट तत्व है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज का क्लास है वो समझ में आया होगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।